वहीं बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गुरुग्राम से राजरानी मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने फरीदाबाद से प्रवीण जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। हिसार से प्रवीण पोपली को उम्मीदवार बनाया गया है। करनाल से रेणु बाला गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। पानीपत से कोमल सैनी पर विश्वास जताया गया है। रोहतक से राम अवतार वाल्मीकि को टिकट मिला है। सोनीपत से राजीव जैन को टिकट दिया गया है। अंबाला से शैलजा सचदेवा उम्मीदवार हैं बीजेपी की। उम्मीदवार के जो नाम है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। गुरुग्राम से राजरानी मल्होत्रा प्रत्याशी बनी है बीजेपी की। मानेसर से मेयर पद के लिए अभी कोई प्रत्याशी नहीं चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिलहाल मानेसर की सीट पर अभी जो है यहाँ के मेयर के लिए मंथन चल रहा है। तो बीजेपी ने मेयर उम्मीदवारों का चुनावी मैदान में उतार दिया है और फरीदाबाद से प्रवीण जोशी, हिसार से प्रवीण पोपली, करनाल से रेणु बाला गुप्ता, पानीपत से कोमल सैनी ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं मेयर पद के लिए, जिनके नाम को फाइनल कर लिया गया है और अब जो है सूची भी सामने आ चुकी है। रोहतक से राम अवतार वाल्मीकि, सोनीपत से नीलो खेड़ी, तो ये तमाम बीजेपी उम्मीदवार हैं जो अब चुनावी मैदान में हैं। 17 फरवरी आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है नामांकन के लिए। तो अब प्रत्याशियों के नाम का अनाउंस हो चुका है जो कि अब अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी है नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव के लिए। उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। पटौदी नगर परिषद से परवीन ठकारिया को टिकट मिला है। सिरसा नगर परिषद से शांति स्वरूप को टिकट दिया गया है। कुरुक्षेत्र नगर परिषद से माफी डांडा को टिकट मिला है। अंबाला छावनी नगर परिषद से श्रवण कौर चुनावी मैदान में है। सोहना नगर परिषद से प्रीति बागड़ी पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। तो तमाम ये प्रत्याशी हैं जिन्हें अब चुनावी मैदान में उतारा गया है और इसके साथ ही अब इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो शहर की जनता करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे विपिन परमार, इनपुट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरह से तमाम प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, ऐसे में बीजेपी ने बेहद सोच समझकर शहर की सरकार चुनने के लिए प्रत्याशियों के नाम का जो है ऐलान किया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास से? देखिए, तमाम दलों की अगर बात करें तो सबसे पहले जो सूची जारी करने का काम किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। और ये पैटर्न ना केवल निकाय चुनावों के लिए बल्कि आपने पहले भी देखा, तमाम दर्शकों ने भी देखा कि लोकसभा चुनाव में भी सबसे पहले सूचियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई थी। विधानसभा चुनाव में भी कैंडिडेट्स को लेकर लिस्टें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी की गई थी। इसमें आपको एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है। आपके कैंडिडेट्स को जो है वो प्रचार के लिए ज्यादा समय मिलता है। आपके कैंडिडेट्स के चेहरे जो हैं वो जनता के बीच में जो है वो एक बार दर्शनीय हो जाते हैं। तो लाजमी सी बात है कि इस बात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाजी जो है वो मारी गई है। जबकि दूसरे दलों की अगर बात करें तो इक्का दुक्का कैंडिडेट्स जो हैं वो जो है उनके नाम घोषित किए गए हैं, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे अब कांग्रेस के मंथन की बात हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सूची को अगर आप देखें, मेयर सूची को देखें, तो 9 नाम जो है उन्होंने घोषित किए हैं। 9 नामों की अगर बात करें तो अनुभव के साथ युवाओं को तरजीह दी गई है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्योंकि काफी ज्यादा अगर बात करें तो इस सूची में महिलाओं के नाम जो है वो देखे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अनुभव के तौर पर अगर बात करें तो पहले से जो मेयर हैं, चाहे करनाल की रेणु बाला गुप्ता की बात करें, वो पहले जो है मेयर रह चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनुभव को भी तरजीह दी गई है। अब ऐसे में अब देखना ही होगा कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो है वो कब तक अपने नाम जो है वो फाइनलाइज कर देती हैं और कब तक भारतीय जनता पार्टी की बाकी की सूचियां जो हैं, जो रहती हुई जो सीट्स हैं, उन पर कब तक नाम जो है वो घोषित किए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो परिषद और निकाय के लिए अगर बात की जाए तो 19 लोगों के नाम जो है भारतीय जनता पार्टी की सूची में है। तो इन सूचियों पर गहन मंथन किया गया है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी जो है वो लगातार इन मुद्दों इन सूचियों या नामों को फाइनलाइज करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी रखे हुए थी। अब उन नामों को चयन कर लिया गया है। यानी कि मेयर जो डायरेक्ट चुनाव होता है हरियाणा में, सीधा सीधा जनता जो है जिसके लिए वोट करती है और सीधे सीधे मेयर जो है उसको चुना जाता है। वहीं अगर बात करें तो तमाम अगर परिषद और निकायों की बात करें तो उसके लिए जो कैंडिडेट्स चूज किए गए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की ओर से लिया गया है कि पहले जो है सूची जारी कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में अभी तक जो है वो फाइनलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो लगातार चल रहा है। आवेदन जरूर मांगे जाते हैं, आवेदन किए भी जाते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस जो है अब जल्द से जल्द अपनी सूची जारी करेगी या नहीं करेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो तमाम मंथनों के बाद, तमाम चर्चा के बाद उन नामों को फाइनलाइज किया गया है और इस सूची को सबसे पहले जारी करने का काम किया गया। दोपहर में एक सूची आई थी, लेकिन उस सूची को जो है वो विड्रॉ किया गया था और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो अगर बात करें तो देर रात को जो है ये सूचियां जारी करने का काम किया गया, जिसमें 9 कैंडिडेट्स जो है वो मेयर पद के लिए अलग अलग कौन से जो अगर बात करें मेयरल पोल के लिए चुने गए हैं, जबकि 19 जो है वो कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन जो है वो परिषद और निकाय चुनावों के लिए जो है वो किया गया है। जी बिल्कुल। और विपिन, देखिए अभी मानेसर की जो सीट है वहां पर प्रत्याशी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बीजेपी ने नहीं किया है। मानेसर सीट को लेकर आपसे जानकारी चाहूंगी और साथ ही जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था शनिवार से पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, हालांकि आज शनिवार का दिन है लेकिन कोई अनाउंसमेंट फिलहाल नहीं हुई है। देखिए, आज 15 तारीख है और 17 तारीख का अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां जो है उससे पहले अपने तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करेंगी। और रही बात मानेसर सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मैंने कहा कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो है वो तमाम डिक्लेरेशन दो कैंडिडेट्स आए थे उनको जो है स्क्रूटनाइज कर जिन नामों को लड़वाना है उन नामों को चयन किया गया और उसको घोषित करने का काम किया गया। अब संगठन और सरकार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं निकाय चुनावों को लेकर पहले ही कमर जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कस ली गई थी। पंचकमल पंचकुला का जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है उसमें कई दौर की बैठकें जो है वो देखने को मिली, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही साथ अगर बात करें महामंत्रियों की तो वो भी इन बैठकों में जो है वो शामिल रहे। अब खाका जो है वो तैयार किया गया, यानी कि जब लड़ा जाता है तो उसमें जो प्रमुख सिपह सालार होते हैं उनको चुना जाता है। अब फिलहाल जो है कैंडिडेट्स दिए गए हैं, मेयर पद की बात करें या परिषद निकाय चुनावों की बात करें, उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। लेकिन लाजमी सी बात है कि आपके पास वो अनड्यू एडवांटेज है, लेकिन अब जो बाकी के दल हैं वो आपके कैंडिडेट्स को देखते हुए ही अपने उम्मीदवार जो है वो उतारेंगे, यानी कि दूसरी पार्टियों के पास सोचने समझने का समय, क्योंकि नॉमिनेशंस को लेकर ज्यादा टाइम नहीं है तो ऐसे में ज्यादा समय नहीं है। लेकिन एक अगर बात करें एक एडवांटेज विपक्षी पार्टियों के पास ये आ जाता है कि विपक्षी पार्टी जो कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिए गए हैं उनको सोचने समझने का समय उनके पास है। अब देखना यह होगा कि जो कैंडिडेट्स बीजेपी की ओर से दिए गए हैं उनके खिलाफ जो है चुनावी मैदान में कौन कौन से चेहरे जो है कांग्रेस, इनेलो, जजपा, तमाम पार्टियां जो कि चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं उनकी ओर से कौन कौन से कैंडिडेट्स जो है वो देने की बात की जाती है। बिल्कुल, चूंकि बीजेपी का पूरा फोकस इस बार है ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी कि शहर में भी बीजेपी की सरकार हो, इस पर पूरा फोकस करते हुए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विपिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका।